सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, इसका जो क्वेश्चन करा था, जो पॉइंट देखा था वो फिर से देखिए, लास्ट पॉइंट ये डिस्कशन में आया था। देखिए इसको पॉइंट को दोबारा से। सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, सिनर्जिक बॉन्डिंग, वेनेडियम वाला क्वेश्चन फिर से देखिए। लास्ट क्लास में कहा था तो खड़ा हो ऑनलाइन, क्यों तबीयत खराब थी? ये तलवंडी सर्किल पे मोहन चाट वाला, वहां तो घूम रहा था तू, चाय पी रहा था? अच्छा, बैठ जा। वही मांग रहा था मैं से, नाश्ता करवा दे मेरे को। चला गया। तबीयत खराब थी इसकी, कोई बात नहीं। हाँ, ले खड़ा हो, खड़ा हो, फटाफट से आंसर करना। बता, पूरा समझा इसको, सिनर्जिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो। हाँ, इसका बॉन्ड लेंथ है, ये कम हो जाएगा। ठीक। तो फिर ये बता दे, वी प्लस वाले में, वी माइनस वाले में और वी न्यूट्रल वाले में सबसे ज्यादा ट्रांसफर कौन करता है? वी माइनस। तो इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा वो सबसे ज्यादा परेशान रहेगा। ठीक है, बैठ जाओ। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर तो हो गया है। सिनर्जिक में सेकंड स्टार्ट करेंगे, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। बैठ जा, आगे बैठ जा तू, बैठ आगे, जगह दे इसको। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। पहले तो क्या था कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर जाता था और पाई में लौट करके आता था। इस बार लौटेगा तो पाई में ही, लेकिन जाएगा वो भी पाई वाला जाएगा। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर वाले ये, ओनली रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसको ऑब्लिक ला के लिख देना, सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं इनको। दो कंपाउंड ऐसे आएंगे जिसको सैंडविच कंपाउंड कैटेगरी बोलेंगे। इसमें पहला है क्रोमोसिन, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे क्रोमोसिन। क्रोमोसिन, बेंजीन रिंग एक ऊपर की तरफ लगाना है और एक नीचे की तरफ लगा देना है इसमें से, और क्रोमियम बीच में आ जाएगा। और ये डॉट डॉट करके, जैसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से क्रोमियम को सेंटर में लगा करके ये रिप्रेजेंटेशन कर देना है। और ये अंडरस्टूड है कि पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं और पाई में ही लौट करके आ रहा है, ना स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ना लेंथ का क्वेश्चन, ओनली रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि ऑर्डर और स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा लिगेंड्स की, वही बातें जो वहां बोली थी सीओ के लिए, वही है, नो चेंजेस। क्रोमोसिन के बाद सेकंड
फेरोसिन, फेरोसिन। इसका फॉर्मूला तो हो गया क्रोमियम नीटा 6 यानी कि 6 कार्बन का कंपाउंड C6H6 होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, इसका न्यूट्रल है ये, क्योंकि कोई चार्ज नहीं आ रहा था, क्रोमियम पे चार्ज 0 आ जाएगा। यहाँ पे है आयरन 5 मेंबर C5H5 साइक्लोपेंटाडिनाइल, इसमें -1 रोटेट होता रहता है एज अ पेयर। तो यहाँ पे जब -1 है तो X-2 बराबर 0 रखेंगे तो आयरन के ऊपर +2 आ जाएगा। फेरोसिन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक इसी तरह से 5 मेंबर रिंग बना देना है। इसी तरह से यहां पर भी 5 मेंबर रिंग बना देना है आपको, और बीच में आयरन ये आप लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्रोमियम लगाया है, इसमें आयरन लगा देना है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन। तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर 2 2 4 2 6 पूरा पेयर, तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो तीसरा एग्जाम्पल है जिस सॉल्ट जिसको बोलते हैं JDIACS, जिसे सॉल्ट के बाहर रखना है, पोटेशियम बाहर रखना है, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन है, 2 कार्बन C2H4 एक ही बार लगाना है। रिप्रेजेंटेशन के बाहर, प्लेटिनम को सेंटर पे, नॉर्मली क्लोरीन जैसे यहाँ पे अपना लोन पेयर देता है बिल्कुल उसी तरह से एज अ लिगेंड। और जो C2H4 है, कंटिन्यू रखे, इसको बनाते रहें साथ साथ। C2H4 कार्बन कार्बन, ये बना दिया हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड। और यहाँ पे डॉट डॉट करके इसको रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रखे। ओनली नेम फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, क्रोमोसिन फेरोसिन। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा बिस बेंजीन क्रोमियम। बिस साइकिल वाले जितने भी होते हैं रिंग वाले, उनको बिस ट्रिस यूज करा जाता है, वहां पे बाई ट्राई यूज नहीं करते। यहाँ पर बिस साइक्लोपेंटाडिनाइल आयरन 2। तो ये नॉमेनक्लेचर में अभी करवा दिया जाएगा आपको। स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। निकलो, जवाब देना। हाँ, सल्फर का पायरोइक और हाइपोइक बनाना है, स्टार्ट कर दो। कितने मोल से स्टार्ट करूं, फिर पायरो बनाना है, फिर हाइपो बनाना है। तो बता क्या करना है मेरे को, तू बोलता जाए, इधर उधर मत देख। हाँ, क्या लिखूं? कितना? ये ले, 2 मोल एक एसिड, ये ले H2SO4 ले लिया। अब क्या करना है? -H2। अरे जल्दी बोलना बेटा, अब क्या बनेगा? यार बहुत टाइम लगा रहा है तू, फटाफट जवाब दे। एक और H2O, ऑक्सीजन साइड वाला या बीच वाला? हाँ, स्ट्रक्चर बनवा, बोल कैसे बनाना है। हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल। OH ये ले। हाँ, कॉमन नेम बता, कॉमन नेम बता जल्दी, चाटा मार दूंगा खींच करके। जवाब दे, पागल है क्या? कितनी बार याद करवाया है? जल्दी बोल बेटा। ओलियम है ना?
ये याद नहीं तेरे को H2O7? क्यों देखता रहता है चलती क्लास में इधर उधर, टॉपिक जब चलता रहता है तो? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ओलियम, मार्शल एसिड क्या होता है, चल बता। पढ़ के नहीं है? क्या बोलना बंद कर देंगे कि क्या होमवर्क करना है आपको, है? टास्क देना बंद कर दें फिर? बैठ जाओ। मार्क्स कितने आ रहे तेरे टेस्ट में, बता। 524 आए थे। अटेंड क्यों कर रहा है फिर क्लास में? क्या मतलब है 524 पे? बढ़ाना नहीं है तेरे को मार्क्स, पूरा पी ब्लॉक आ तो रहा है। 7 ही तो दिन रह गए। साले तेरे को ओलियम नहीं पता? ये तो ऐसी चीज है जो ना करके तो भी बताना चाहिए, इसलिए गुस्सा आ रहा है। सेकंड लास्ट। हाँ, सेकंड लास्ट है क्या तू गंवार? तू भी यार। सेकंड लास्ट नाम है इसका, सेकंड लास्ट आज से। फॉस्फोरस के एक अस और हाइपोस बनाओ। फॉर्मूला बोल। अबे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बोल। है H3PO4, हाँ। -H2। मेटा एक थोड़ी ना बनाना है, एक से अस बनाना है। वो निकाल देते हैं, ये ले। अरे फटाफट फटाफट जवाब दे दे। तेरे मार्क्स अच्छे आए थे ना, 600 ऊपर आए थे ना तेरे, हैं? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? दे जवाब। -O। नाम क्या है? हाँ, स्ट्रक्चर बनवा। ये फेंक के मार दूंगा। P डबल बॉन्ड हो। हाँ। हाँ। हाँ, सारे पॉइंट्स बोल जो जो इसमें बताए थे फटाफट से, रुकना नहीं है, जल्दी जवाब दे दे। एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर सारे बता, बेसिसिटी वाला पॉइंट बता। है? एक पॉइंट पकड़ ले, फिक्स कर ले, आसपास वाले से पूछ ले जो पूछना है। पॉइंट बोल तू तो, प्लस ज्यादा तो एसिडिक। ठीक है, ये लगा दो एसिडिक का ऑर्डर। ठीक है, आगे बोल। है? उल्टा होगा बेसिसिटी। खड़ा हो जा तू सेकंड लास्ट खड़ा हो। रुक जा। हाँ तू सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जवाब दे, बेसिसिटी कैसे पता लगाएंगे? OH से। और क्या पता लगाने के लिए बोला था इसमें? रुक जाएगी, जवाब देने दो उसको, सबसे पूछूंगा मैं। हाँ। हाँ, रिड्यूसिंग नेचर होगा इसका। पीएच बॉन्ड है ना, बैठ जा तो बैठ जा। ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है। ये नहीं है। इसके एग्जाम्पल बता दे जो जो नोट्स में लिखाए थे। रिडक्शन करता है ना ये किसी का, वो एग्जाम्पल लिया था हमने, कोई सिल्वर वाला। सही। और सही बोल रहा है। वेरी गुड। ये ले, कर कंप्लीट कर इसको। हम्म। हाँ, वेरी गुड आंसर।
जिनका पता है ना मुझे कि रिजल्ट आ जाएगा ठीक ठाक, उन्हीं से आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तेरे से इसीलिए पूछा है क्योंकि तू रेगुलर क्लास अटेंड करता है ना, मार्क्स तेरे ठीक आ ही रहे हैं, इसलिए पूछा है। अब तूने यहाँ पे फॉस्फिन बोलना तो तूने गलत बोल दिया ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा? H3PO4 और PH3। ओके। हाँ, तो बता देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बता देगा तो हाँ, हाइड्रोलाइसिस करवाओ फटाफट से। वेरी गुड। अब बता। पक्का? सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते फटाफट से, लाइन से। एनहाइड्रस CaCl2 कल किसे पूछा था? तेने CaCl2 नहीं बोला था कल? हाँ। ओए, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग बताना है। हाँ हाँ। वाइट कैन नॉट बी यूज, P4O10 क्यों यूज नहीं कर सकते क्लोरीन के लिए? क्या क्या बनाएगा? पहले पहले स्टेप बता, फिर उसके बाद जाना POCl3। मेटाइक कौन बनाएगा फिर? हम्म। ले बैक बॉन्डिंग के सारे एग्जांपल करते हैं, फटाफट फटाफट आंसर कर देना। ठीक है, रुकना नहीं। BF3, BCl3, BBr3। हाँ, ये सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक ऑर्डर, इसका ज्यादा। अब बता। सेम। ठीक। ये ले दूसरा क्वेश्चन। एसिडिक नेचर बता किसका। ठीक। कौन सा? ये इसमें है बैक बॉन्डिंग? और बता, पॉइंट बता इसमें और, पूरे सारे पॉइंट बता दे। ए, रुको एक मिनट, बोलने दे इसको। हाँ 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 हाँ। ये बता, दूसरा नाम बता, दूसरा नाम बता इनऑर्गेनिक मीन्स। वेरी गुड। डाइपोल कैसे कैंसिल करेगा? एक और बाकी है, बैक बॉन्डिंग। B2S का प्रिपरेशन से लेकर के सारी प्रॉपर्टीज बता दे। इसमें बोरॉन फैमिली भी कवर हो जाएगा, बनाना बॉन्डिंग भी आ जाएगा। है? आप देख रहे हो कैसे याद है इसको? ये प्रिपरेशन भी बता रहा है, मैं रिएक्शन लिख करके प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है इसने अच्छे से याद करा हुआ है।
BF3 और LiLH4। अब क्या LiLH4 क्या करेगा बेटा? हाँ, और बोलता जा। Na, हाँ, NH और BF3 वाला। इंडस्ट्रियल कौन सा है इसमें से? NH वाला, लास्ट वाला। अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, सब बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है ना? फिर क्या है, अपन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे अभी। हाँ हाँ। हम्म हम्म। कौन कौन से बोल, पूरा बोल। हाँ, रिप्लेसेबल। लुईस एसिडी के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्मॉल अमीन लार्ज अमीन से अटैक करो। अनसिमेट्रिकल बनेगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? अमोनिया से अटैक करवा दे। प्लस वाले पे अटैक होगा ना। और CO ने अटैक कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक, बैठ जाओ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे से। भाई जैसे काफी सारे बच्चों को याद भी है, वो तो क्या है कि तुरंत तुरंत जवाब नहीं आता, तो मैं इसलिए चिल्लाता हूँ, क्योंकि आपने टाइम लिया, इट मींस यू आर कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता था सब आता है, उसको आंसर उसको सब आता है, तुरंत तुरंत जवाब नहीं आ रहा है, सोचने का टाइम लगा रहा है ना, इसका मतलब अच्छे से याद नहीं है। बिल्कुल एकदम तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट आप 7 से 8 मिनट में खत्म कर सकते हो ना वहां पे, उसमें अगर आपने 15-20 मिनट लगा दिए तो दूसरे सब्जेक्ट में टाइम वो कट जाएगा आपका। और दूसरे सब्जेक्ट का टाइम कट जाना, इट मींस आप नुकसान में चल रहे हो आप। 8 मिनट 10 मिनट ये टिक लगते हैं इनऑर्गेनिक में। इतनी प्रैक्टिस करिए, 8 से 10 मिनट से ज्यादा क्या लगेगा? आप खुद ही सोचो। मैं बता रहा हूँ आपको, 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा और ये तो क्लास का ही है। देख लेना आप, हर साल होता है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे आपको, ये तो क्लास का ही है, वही करवाया था सर। और ऐसे टिक लगा दोगे आप, डायरेक्ट सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5-6 क्वेश्चन का खेल होता है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये है। 2 दिन आ रहे हैं, शनिवार रविवार। सुन लीजिए, जो बोल रहा हूँ करना है आपको, ठीक है? अब जैसे आज का तो पूरा दिन मिलेगा नहीं आपको। आज आप पढ़ेंगे हेलोजन फैमिली और कार्बन फैमिली। थियोरेटिकल है, या तो सुबह उठ करके पढ़ लेना। एक फैमिली आज खत्म करके सो गए, लेकिन मंडे को जब आप लोग आएंगे, मैं को ऐसे जवाब मिलना चाहिए, हर एक बच्चे को सब कुछ याद आता, तभी कॉन्फिडेंस तभी आएगा। सीधी सी बात है। जिस चैप्टर ने पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है, हमने अगर उसमें आग लगा दी, तो आप वैसे एडवांटेज में आ जाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। दूसरे की जो कमजोरी अगर वही हमारी ताकत बन जाएगी, तो आपकी रैंकिंग खटाक से ऊपर जाएगी, देख लेना। ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं विच क्रिएट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो बाकी बच्चों से आपको आगे कर देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत करके आएंगे इसमें, देखना। घबरा जाता है ना बच्चा, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक वो घबराहट तो मैंने निकाल दिया आपके अंदर से। बस अब क्या है कि जो हमारा पढ़ा हुआ उसको और पक्का करना है। अभी मैं ये कहूंगा कि 70% कॉन्फिडेंस है, पूरा 100% आना चाहिए। 100%, कुछ भी आ जाए, एकदम तैयार, एकदम तैयार।
मंडे को नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली भी रहेगा, ये संडे का टास्क है आपका क्योंकि पूरा दिन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन और कार्बन फैमिली। लेकिन मंडे को चलो एक काम करते हैं, एक कम कर देते हैं, आप हेलोजन तैयार करिए, हेलोजन, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन उसके बाद लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, एवरेज वाले पॉइंट से तो तुरंत क्लिक करेगा तुम्हें, है ना, ताकि क्या बाकी सब्जेक्ट में आप टाइम दे पाओगे। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली थ्योरेटिकल पॉइंट पूछूंगा प्लम्बो सॉल्वेंसी जैसे, ठीक है। और हेलोजन फैमिली का अभी तक एक बार भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को लेकर के, ठीक है ना। सूडो हेलोजन वाली टेबल, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखाए गए इन दोनों फैमिलीज में, इसलिए अब आपको इसको याद करने का समय आ गया है और अपने टेस्ट भी है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। हेलोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भैया। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है आप लोगों की। गर्ल्स बैच ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी है, ध्यान रखना आप लोग, सुबह बोला गया है, ठीक है ना। दोनों फैमिली ये वाला हेलोजन और कार्बन फैमिली है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली रहेगा। आप लोगों से चारों फैमिली के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ ये हो गया। हेडिंग लिख देंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है इसमें। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड, in alphabetical order, first write the name of ligand in a alphabetical order by using prefix, by using prefix bi tri tetrapentahexa, by using prefix bi tri tetrapentahexa. Second point, if the ligand is complicated, if the ligand is complicated oblique complex type, or forming rings, or forming rings with central metal atom, then use bis tris, bis tris tetrakis, bis tris tetrakis. Third point, after ligands write the name of after ligands write the name of metal atom, metal atom according to the following table, according to the following table. बोर्ड पे देखिए ये टेबल, मेटल जैसे क्रोमियम है, तो अगर ब्रैकेट पे चार्ज, मैंने बोला ब्रैकेट पे चार्ज अगर प्लस है या 0 है तो आप Cr को क्रोमियम ही बोलोगे, और अगर डब्बे पे चार्ज माइनस है तो इसको आप क्रोमेट बोलोगे। बस ये छोटा सा रूल फॉलो करना है,
इसी तरह से आयरन, और यहां हो जाएगा फेरेट। लिखते चले, मैं बोलता जा रहा हूं। 2 कॉलम्स बना लीजिए, 8-10 एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। इस साइड पे +0, ब्रैकेट पे माइनस और +0। ये ब्रैकेट पे चार्ज किस पे डिपेंड करता है? बाहर वाले पे, बाहर जो आयन है उस पे। नेक्स्ट CO, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट। हमने वो इतने चार्ज पे इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए तो लिख लेते ना आयंस। PT, प्लैटिनम, प्लैटिनेट, पैलेडियम, पैलिडेट, PD, पैलेडियम, पैलिडेट, AU, गोल्ड और रेट, AURRATE, AU के लिए गोल्ड, इधर साइड पे गोल्ड लिखेंगे, इधर पे और रेट। नेक्स्ट AG, सिल्वर, अर्जेंटेट, सिल्वर, अर्जेंटेट। MN, मैंगनीज, मैंगनेट। नेक्स्ट जिंक, जिंक, जिंकेट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट। ठीक है, बस काफी, इतने और क्या। PB को और लिख लो, लेड और प्लम्बेट। लेड, प्लम्बेट। P ब्लॉक वाले में टिन लिखो, SN, टिन, स्टेनेट, टिन, स्टेनेट। इस टेबल के आधार पे आपको मेटल का नाम लिखना है। इस टेबल के बाद पॉइंट लिखिए, देन राइट द नेम, राइट द नंबर, देन राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, then write the oxidation number in small bracket, then write the oxidation number in small bracket। ये है, इसको फॉलो करना है आपको। ब्रैकेट में जैसे एंटर कर जाओ, पहले लिगेंड का नाम लिखना, लिगेंड का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम टेबल के अकॉर्डिंग लिख देना। जब मेटल का नाम लिखने लगोगे तो ब्रैकेट में चार्ज चेक कर लेना। अगर ब्रैकेट में चार्ज +0 है तो नॉर्मल नेमिंग, माइनस है तो 88 वाला, ये वाला नाम आएगा। ये सब लिखने के बाद में ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, रोमन नंबर्स में, रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक जो नंबर देने के लिए आ रहा है आपको, ये समझ लीजिए आप। और इस टॉपिक की खासियत, उल्टा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शंस पे टिक लगाना या ऑप्शन से क्वेश्चन को मैच करना, दोनों ही आसान होता है इसमें। ठीक है, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, सिंगल ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस। टाइप 1 लिख देंगे, नॉर्मल सिंगल ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स लिखिए, नॉर्मल सिंगल ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स। मैं कोई कोई कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम भी साथ में बोलूंगा, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो सब कुछ कुछ के मैं कॉमन नेम भी बोलूंगा, तो दोनों लिखने हैं। नॉमेनक्लेचर आपकी जिम्मेदारी है, कॉमन नेम में बताऊंगा। चार्ज कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन को कैलकुलेशन करना मैंने बता रखा है आपको।
ब्रैकेट के अंदर बाहर कुछ भी लिख रहा हो सबको एक साथ लिख करके बराबर जीरो कर देंगे। तो +4 प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर 0, एक्स इक्वल टू प्लस का 2। ये आ गया भाई प्लस का 2। दूसरा चार्ज आपको बस मन में रखना है, इसके ऊपर वाला प्लस है या माइनस है? अरे बोलो जल्दी यार। माइनस है, ब्रैकेट में माइनस आ रहा है ना, ब्रैकेट में माइनस आ रहा है ना। क्यों आ रहा माइनस? बाहर प्लस है। तो यहाँ वाला चार्ज लिखना नहीं है तुम्हें, ये बस मन में रखना है। फालतू का कंफ्यूजन क्यों करें? ब्रैकेट में माइनस, आयरन बोलूंगा या फेरेट बोलूंगा? इसके लिए था, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको लिख देना जो आपने कैलकुलेशन करी। तो जो बाहर है उसको तो कॉमन ऐसे कैसे लिख दो नॉर्मली। पोटेशियम अंदर गए, लिगेंड का नाम पहले, यूजिंग हेक्सा साइनो, आयरन नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे, और ये 2 आ गया, नोमेनक्लेचर खत्म। जो बाहर लिखा हुआ उसको बाहर के बाहर लिख दो, इधर आता तो बाद में लिख देते। ब्रैकेट के अंदर जाओगे, पहले लिगेंड का नाम, फिर इसका नाम, फिर इसके चार्ज। नोट करिए इसको, ये आपको बनाना है। अब आप सोचेंगे ये तो दोनों सिमिलर जैसे एक जैसे ही, बस चार्ज ही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 लगा देना, इसमें सेम रहेगा। इन दोनों के कॉमन नेम लिखिए, इसलिए दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखाया गया है क्योंकि इनके कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है। पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला, इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4 वाले का पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दूसरे वाले का है फेरीसाइनाइड। पूरा नाम लिखो, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फेरीसाइनाइड साथ साथ लिखते हुए चलना। अब क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं बताऊंगा, और हर बार आंसर हम साथ में चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, कॉमन नेम नहीं है इसका, केवल नॉमेनक्लेचर लिख देना है। हाँ, इसका आप आंसर लिखेंगे, मैं बता देता हूं। चार्ज इसमें +3 आ रहा है, कैलकुलेशन x + 0 - 3 बराबर 0, x इक्वल टू प्लस का 3। डब्बे में चार्ज बता, प्लस है या माइनस है? डब्बे में चार्ज, यूज आयरन। आयरन शब्द का प्रयोग करेंगे। हेक्सा एक्वा लिखिए, हेक्सा एक्वा आयरन 3, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो उसको लिगेंड की तरह मत लिख देना, क्लोराइडो, क्लोरो क्लोराइडो ऐसे मत लिख देना। अरे वो ब्रैकेट के बाहर है बेटा, वो लिगेंड नहीं है, टेबल यूज नहीं करोगे उसमें। हाँ, ये हो गया सभी बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्रोमियम, ये दिया हुआ है। क्रोमियम के साथ में H2O 2 बार है, ब्रोमीन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, और बाहर एक पोटेशियम है। इसका पूरे का नोमेनक्लेचर आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। डब्बे पे चार्ज मन में रखना, इस पे चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। इसका +1 होता है, आपको सबका चार्ज पता है। पूरा आंसर लिखिए इस बार। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। एक्वा है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। चार्ज +3 है भैया, बिल्कुल सही। क्रोमियम पर +3 है। अब वो आपको सोचना है कि क्रोमियम यूज करेंगे या क्रोमेट यूज करेंगे। बस ओनली 10 सेकेंड्स यू हैव, फटाफट से आंसर लिख दीजिए, इससे ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा इन क्वेश्चंस में। और रीचेक कर लेना भैया यहां से।
प्लीज चेक द आंसर, ये सही आ रहा है क्या सभी बच्चों का? ये सेम आंसर कितने बच्चों का आ गया था? अभी कम का है यार, ऐसा क्या बना रहे हो तुम लोग यार? ये अबे सामने ये ब्रोमो क्लोर नहीं दिख रहा तुम्हें डाई डाई लगा कर? ये क्या करना है इसमें नोमेनक्लेचर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोला गया है आपको पॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट, ये जल्दी बनना चाहिए भैया। हाँ, कॉमन नेम साइड में लिख देना। ये लो, चार्ज भी लगा के दे दिया। प्लस वाली टेबल देख लेना अगर भूल जाओ तो। प्लस वाली छोटी टेबल थी कैटायनिक वाली, उसमें NO प्लस है, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम दोनों है आंसर है। यू कैन यूज बोथ। इसका आंसर नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। अरे हो गया रे, हो गया, कितना लिखेगा रे यार? पेंटा एक्वा, नाइट्रोसिलियम, आयरन 1 सल्फेट। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट, इसको कंप्लीट कर दें। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? छठे नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप 1 के अंदर है ना। प्लेटिनम, अमोनिया 2 बार है बेटा, क्लोरीन 2 बार है, 2 बार है। और हाँ, बस इसका नोमेनक्लेचर करना है, बाहर कुछ नहीं तो 4 जीरो मान करके करो। और प्लेटिनम पे x+0 - 2 बराबर 0। ये ले भैया, x पे +2 आ गया। लो कर दो नोमेनक्लेचर, कर दो फटाफट से। लिख 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 लिख, कॉपी में, कॉपी में जल्दी लिख दो। कंफ्यूजन हो तो टेबल देख लेना। जो लिगेंड टिक करा रखे ना साला, वो भी देखना पड़ रहा तुम्हें। कल टिक भी करवाया था मैंने। डायमाइन, डाइक्लोरो है, प्लेटिनम 2। प्लेटिनेट तो नहीं लिख दिया ना किसी ने? 4 जीरो आ रहा है इस पे डब्बे पे। ठीक है भैया, सही है। नेक्स्ट, इसको कंप्लीट करें। कॉपर के साथ अमोनिया 4 बार, बाहर सल्फेट। लिखो 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 फटाफट से, नोमेनक्लेचर करो उसका। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। क्यूपरेट नहीं आएगा, कॉपर आएगा। बाहर माइनस दिया हुआ ना तो डब्बे पे प्लस है, बाहर सल्फेट है ना। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। कॉमन नेम लिखो, इसलिए लिखवाया है क्वेश्चन, कॉमन नेम भी है इसका, क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। हाँ, बेस्ट ट्रिस यूज करने का टाइम आ गया है रिंग वालों के लिए, तैयार रहें। आयरन के साथ में इथाइलिन डायमीन 3 बार है बेटा, और 3 क्लोरीन है, 4 लगा दे +3। डब्बे पे प्लस है, लिखो नोमेनक्लेचर लिखो इसका। ईएन का नाम है इथाइलिन डायमाइन, 3 बार, 3 बार। रिंग वालों को जब आप नाम लिखो तो छोटे ब्रैकेट में लिखा करो इस तरह से। ये हो गया, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन आयरन 3 क्लोराइड। अगला क्वेश्चन ये,
ये कल कराया था। स्क्वायर प्लेनर रोजी रेड DSP2 4 रिंग्स। नॉमेनक्लेचर लिखो फटाफट से इसका। DMG पे चार्ज -1 है। स्टार मार्क वालों को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब। DMG चार्ज -1, +2 आ जाएगा निकल पे चार्ज। नॉमेनक्लेचर बोलो। चेक कर लेना भैया। ये लो बेटा, कितनों का आंसर सेम आ गया है? कितनों का आंसर सेम अबे टाइम कैसे लग गया इसमें? DMG का नाम पता नहीं है तुम्हें? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। स्टार मार्क वालों को तो अब याद आ जाएगा ना भैया। ठीक है, इसका लिखो। एक बार चेक कर लेना टेबल में। ये लो भैया GLY, देखो टेबल में देखो, करो सॉल्व। रिंग वाला है बेटा, बिस तो पहले लिख दे यार। GLY का नाम क्या है? ग्लाइसिनेटो। खुद से करो ये फटाफट। बना लिया? ठीक। अरे ना, आंसर तो बोल दो यार। प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनम है ना। चार जीरो आ रहा है ना बेटा। x-2 बराबर 0, x = +2, बेस ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना, बेस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड, ये हो गया। नाम लिखो इसका। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, लिखो फटाफट। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। लिख दो नॉमेनक्लेचर तुरंत। हाँ लिख ले, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। और इसका अब इसका नाम नहीं देखोगे तुम, ये देख लिया अभी। नॉमेनक्लेचर करो उसका। कॉपी में लिख। चार्ज कैलकुलेशन करो फटाफट से। चार्ज कैलकुलेशन +3 आ रहा है, +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर लिखते हैं इसमें। ये तो बिना देखे बनाओ यार, सब आपस में कंपटीशन वाली बात होनी चाहिए यहाँ तो, कि भैया इसने बना लिया इसने नहीं बनाया। ये +2 साले, अगर अभी भी नहीं लिखाना आपने तो अब तो नहीं आ रहा, फिर तो गड़बड़ तुम्हारी है। हाँ, सोडियम पेंटासायनो नाइट्रोसोनियम या सीलियम एक ही बात है फेरेट 2। कितने बच्चों ने बना लिया? ठीक है,
कॉमन नेम लिखो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिखिए, कॉमन नेम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, PRUSSIDE, PRUSSIDE प्रोसाइड। हाँ, इसका नोमेनक्लेचर करो फटाफट से। क्वेश्चन है K2HG, K2HGI4। हाँ, कॉमन नेम नेस्लर रिएजेंट, जल्दी लिख दो, K2HGI4। मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्राआइडो, मर्क्यूरेट 2। कॉमन नेम नेस्लर रिएजेंट। एक यार तुम्हारे एनसीईआरटी में एक लाइन अलग दी हुई अपने नोट से हट करके है। P4 की रिएक्शन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जो करवाया था ना, मैंने तो कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा रखा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, उसमें कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, और ये साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ भी नहीं कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, ऐसा भी नहीं है। तो जो लैंग्वेज उसमें है ना यार, आप उसी को फॉलो कर लो, कुछ कर नहीं सकते उसमें। P4 प्लस NaOH की जो रिएक्शन दी हुई है ना, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, P4 का आप रिएक्शन देख लेना एनसीईआरटी में। आप ऐसा करो, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस निकालो एक बार, टाइप 5 हाइड्रोलाइसिस का, टाइप 5 निकालो हाइड्रोलाइसिस का, नॉन मेटल एंड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस निकालो। अब जिसमें आंसर PH3 प्लस NaH2PO2 आया था, याद करो, जहां एसिडिक H को हटा के सोडियम लगाया था ना हमने, बेटा रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, बस कोल्ड एंड डाइल्यूट को वहां पे ऐसे सर्किल करके लिख देना, फॉलो एनसीईआरटी, उस नाम की जगह पे आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। टाइप 5 हाइड्रोलाइसिस में मिल जाएगा, चेक कर लो आराम से। NaOH वाला फोर्थ वाला था ही शायद, ठीक है ना। हेलोजन के बाद S8 और P4, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया था, मिल गया क्या? हाँ, तो उसमें जहां पे NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा हुआ है, उस जगह पे कोल्ड एंड डाइल्यूट को अंडरलाइन करके क्रॉस मत करना, क्योंकि वो सही तो है, देखो है ना, गलत नहीं बोलेंगे। आप सर्किल करके लिख दो, फॉलो ओनली एनसीईआरटी, या आपको लैंग्वेज एनसीईआरटी की फॉलो करनी हुई है। कर लिया मैंने डिस्कशन को, बहुत से एक बस बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज फॉलो करेंगे इसमें, एनसीईआरटी की लैंग्वेज। वापस आ जाओ, टाइप 1 पे आ जाओ, हाइड्रोलाइसिस, ये नोमेनक्लेचर। आपको पता है ये अपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में कल 2 एग्जांपल और ऐड करें, SbCl3 और BiCl3। सारे हाइड्रोलाइसिस के सभी एग्जांपल को एक साथ लास्ट पेज पे लिख लिया था हमने, P ब्लॉक के आखिरी पेज पे, ठीक है ना। ये हो गया टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, लिखिए टाइप 2। इसमें लिख देना स्टेटमेंट टाइप 2 में हेडिंग की तरह, when H ion is given outside the bracket, when H ion is given, when H ion is given outside the bracket, H ion is given outside the bracket। अब ये पैटर्न तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आप लोगों को, याद दिलाता हूं। HbF4, एक और याद दिलाता हूं, H2SiF6, ईचिंग ऑफ ग्लास। 2 स्टेप में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना, उसमें ये आंसर्स आए थे। वहां पे हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमने इसका नोमेनक्लेचर बताया था, हेक्साफ्लोरो सिलिसिक एसिड, टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड। उसी पैटर्न पर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और है, वो 2 तो है ही सही आपके सामने, ये 2 को और ऐड कर लेंगे। HAuCl3, HAuCl3 नहीं, Cl4 है, Cl4 है, तो इस पे गोल्ड पे जो चार्ज आ रखा है वो +3 है,
बड़ा चार्ज होने की वजह से यूज इक एसिड, मेंशन कर दो वहीं पे टाइप में, ऊपर ही लिख दो यूज इक एसिड, यूज इक एसिड फॉर HOS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। नाम देखिए इसका आप तो, इक एसिड लगा देना है क्योंकि बाहर एच आ गया ना, पैटर्न एकदम अलग है। टेट्रा, हाँ क्लोरो, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, नाम लिखो इसका। ये आप कंप्लीट कर लेना। इसका आपको लिखना है लिख लिया, H2PTCl से जल्दी लिखना, क्या कर रहा है। हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार ये नोमेनक्लेचर में, ठीक है। हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड, 4 आ गया ना कैलकुलेशन पे, प्लेटिनिक इक एसिड इसलिए आएगा बड़ा चार्ज, टाइप 3। हाँ किसमें, एल्यूमिनियम वाला क्या रह गया। हाँ हाँ, उसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर करना है उसका। हाँ यार वो एसिड, एसिड की तरह यूज नहीं आ सकता वो कॉम्प्लेक्स, मतलब उसने मीडियम एसिडिक बनाया है ना, लेकिन वो आप इसको इसकी तरह बिहेव नहीं करा सकते कि ये वो प्रॉपर एसिडिक, प्रॉपर एसिड नहीं है वैसा, जैसे H2PTCl6 और ये जो HAuCl4 है, इसके लिए तो एक एसिड जो है स्पेसिफाइड है बुक्स में। कई बार क्या होता है हम अपनी टर्मिनोलॉजी से को चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है ये कि ये एक एसिड इनके लिए जिनके लिए यूज करा जाता है ना, आप उन्हीं को स्पेसिफाई रहने दो। आपने अगर किसी ने H+ बाहर छोड़ दिया और उसका आप उस बेसिस पे नोमेनक्लेचर करोगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा है। हाँ कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। कायदे से तो होना ही चाहिए एक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि उसने H+ रिलीज करा है बाहर। इनिशियली तो क्या हुआ, H2O 6 के 6 अंदर थे, फिर एक OH जो है फाइनली बाहर आया। जो प्रोडक्ट बन रहा है आप उसके लिए बात कर रहे हो है ना, ठीक है, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, ये क्या है कि ऐसा मैंने अभी देखा नहीं कि उसके लिए एक एसिड का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के लिए तो स्टेटमेंट देना सही नहीं रहेगा। ठीक है, H2PTCl6 ये हो गया टाइप। दो दो टाइप हो चुके हैं, ये सेकंड टाइप में दो ही एग्जांपल काफी, बाकी HBF4 और वो पहले ही करा रखे इचिंग ऑफ ग्लास वाला, तो टोटल 4 एग्जांपल हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो नोट डाल करके, रेस्ट 2 एग्जांपल्स आर इन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। Rest 2 examples are in partial hydrolysis. टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 में मेंशन करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर हेडिंग की तरह लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ देखो बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो इस पे, स्टार मार्क करो उस पे, कॉमन नेम लिखो इसका प्रुशियन ब्लू,
अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है। रुक जाओ एक मिनट, देखो सामने, देखो लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स के बाहर अभी तक एक में भी नंबर नहीं आया था यहाँ पे। ऐसा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई नंबर दिया जाए। कुछ नहीं दिया जाता था, इट मींस अंडरस्टूड है कि वो वन था। कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो ये वो वन मान करके चलेंगे। अदर देन वन अगर कोई नंबर दिया जाए तो इसको यहाँ पे पहुंचा देना और इसको यहाँ पे पहुंचा देना। अब तो एक बार बता कि अगर 3 को यहाँ पे लिखेगा तो -3 लिखोगे क्या तुम आयरन पे? +3 लिखोगे ना, तो इसको सेपरेट कर दो। आयरन पे हो गया +3 और पूरे डब्बे को अलग से FeCN6 और यहाँ पे -4। इसकी कैलकुलेशन अलग कर लो आप। ये तो हो ही गया आयरन 3 और ये x - 6 बराबर का -4। ध्यान से देख लो, x = +2। अब अलग अलग नोमेनक्लेचर कर देना। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यानी कि यहाँ पे 1 से ज्यादा कोई और नंबर है तो आप इसको सेपरेट करके नोमेनक्लेचर करेंगे। ये हो गया आयरन 3, आयरन 3 हो गया, ये खत्म। अब डब्बे का नाम लिखेंगे, हेक्सा, साइनो, फेरेट और 2 आ गया। ये क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है ना, ये लिख लेना। अगला है Fe3, FeCN6 और 2, नाम है टनबुल ब्लू। टनबुल ब्लू, नीला सांड घूम गया। लिख लो, नोमेनक्लेचर करो उसका। करो, सॉल्व करो जल्दी से। आयरन 2, इस वाले का आयरन 2, हेक्सासाइनो, फेरेट 3, मिलता जुलता नाम ऊपर वाले से, नाम है टनबुल ब्लू। इसमें एक और कंफ्यूजिंग नेम होता है, फेरोफेरीसाइनाइड एंड फेरीफेरोसाइनाइड। आइडेंटिफाई आपको करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इन दोनों में से कौन सा फेरोफेरी है और कौन सा फेरी फेरो है। क्योंकि ये नहीं 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 अभी रहने दे, इनको करना, ठीक है ना। फेरोफेरी एंड फेरी फेरो जो है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, मॉड्यूल में हेल्प करेगा ये, ठीक है। लिख लेना साइड में, आइडेंटिफाई विच वन इज फेरी फेरो, फेरोफेरी। फेरी फेरो आइडेंटिफाई करके लाना है दोनों क्वेश्चन में। अरे ठीक है ना भाई, यार इसको समझाओ रहे यार, ये बाहर देख लेना इसको है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, पीट देना इसको। बहुत शैतान हो गया, आया था बहुत सीधा था ये। तुम देखो कितने सब सारे के सारे बच्चे कितने सीधे हैं, ये देखो इनको देखें। टाइप 4 डबल ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स, डबल ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स। देख लेना, पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा, देख लीजिए। डबल ब्रैकेट, यहाँ पे प्लेटिनम के साथ में H2O 4 बार दिया हुआ है और जिंक के साथ में क्लोरीन 4 बार दिया हुआ है। देख लो, अब यहाँ पे चार्ज आपको खुद से पता लगाना है, तो वहां पे आपका वो पॉइंट काम आएगा जब मैंने इतना चार्ज तो इतना कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था,
पिछले लेक्चर में सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया गया है आपको। जनरल पॉइंट बताओ तुम तो है +2, इस पर भी +2। अब पूरे ब्रैकेट पे लगाते हैं चार, एक कैटायनिक ब्रैकेट है एक एनायनिक ब्रैकेट है, पता करना है आपको, ठीक है। ये +2, साथ साथ बोलो, ये +2 है, +2 -2, अपने आप दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। तो अब ये वाला ब्रैकेट प्लस हो चुका है और ये वाला ब्रैकेट माइनस हो चुका है, ये आपको मन में रखना है, ये लिखना नहीं। नॉमेनक्लेचर इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। टेट्रा, एक्वा, प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरो जिंकेट 2, ये लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन ये आपको करना। पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव वाला है, दूसरा नेगेटिव है। इस बार 3 3 चार्ज लगा देना, नॉमेनक्लेचर कर दीजिए इसका। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्साक्लोरो क्रोमेट 3, सेम पैटर्न ऊपर वाले की तरह ही। टाइप 5 टाइप 5 ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, टाइप 5 ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। बोर्ड पे देखिए, क्रोमियम के साथ में एक क्वेश्चन मेरे को कर लेने दो, पहले समझ लो इसको अच्छे से। आता है भैया, पता है, इधर देख लो, लेकिन देख इधर देख। क्रोमियम H2O 4 टाइम्स OH लगा दिया। OH ये ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको OH NH NH2 माइनस ऐसे देखने को मिलेंगे। हाइड्रोक्सो अमाइडो इमाइडो कल मैंने मार्क करवाया था, ये आपको। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कल इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था ना मैंने, माइनस। और यहाँ पे क्रोमियम वापिस से H2O 4 टाइम्स इस तरह से दिया हुआ है, क्लोरीन 4 बाहर दिया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम है, अच्छी बात है, हो सकता है अलग अलग हो, डिफरेंट एटम हो, लेकिन दोनों का चार्ज सेम ही आएगा। तो दोनों पे x और x मान करके सोल्व कर लेना। तो ये 0 हो गया, ये x हो गया, OH पे -1, इस पे -1, इस पे x हो जाएगा, H2O पे 0 हो जाएगा, 4 क्लोरीन बराबर 0, 2x बराबर 6 आ जाएगा, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन जो है क्रोमियम पे वो +3 आ चुका है। नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको ये जरूरी है कि ब्रैकेट पे क्या चार्ज दिया जा रहा है। तो बाहर माइनस है तो इसमें प्लस है, मन में रखना है कि ब्रैकेट पे प्लस है, ठीक है। क्योंकि जिस चार्ज को जरूरत नहीं है उसको क्यों लिखें। तो ये क्रोमियम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्रोमेट नहीं बोलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अरे ब्रैकेट में प्लस आता है तो क्रोमियम ही तो लिखेंगे ना बेटा,
बस अब आपको नोमेनक्लेचर करना है, पहले लिगेंड का नाम फिर सेंट्रल एटम का नाम। ठीक है, तो बोलिए टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा क्रोमियम, बोलो बोलो क्रोमियम 3, ये हो गया। ठीक है, जब आप ब्रिजिंग का नाम लिखोगे तो आगे शब्द म्यू लगाना है। क्या लगाना है? म्यू, रिप्रेजेंटेशन म्यू। और यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, अलग अलग होते तो 2 बार म्यू लगाते हैं, लेकिन दोनों ब्रिज एक जैसे हैं तो यहाँ पे म्यू डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, लिगेंड का नाम हाइड्रोक्सो होता है इसका। ठीक है, तो आगे म्यू लगा दिया, ब्रिजिंग कंप्लीट। अब वापस आगे बढ़ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते जाना है बस। पहले इसका लेगा, फिर इसका लेगा, फिर इसका, वापस वापस सेम टेट्रा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। बस इसको देख करके वैसा लग रहा है यार इसको थोड़ा और शॉर्टर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका, पहले ब्रिज का नाम लिखो तो और लगा के, अब आप इसको नोटिस करिए जरा कि कॉम्प्लेक्स वाला जो हिस्सा है ये सिमिलर है। तो सेम होने का फायदा यह है कि 2 बार लिखने की जगह 1 बार लिख दो और आगे बिस लगा देंगे। अगली बात समझ में? तो पहले इसमें राइट द नेम ऑफ ब्रिजिंग फर्स्ट, पहले ब्रिजिंग का नाम लिखो। जब दूसरा शॉर्टर फॉर्मेट जब जाता है तो शॉर्टर फॉर्मेट में पहले ब्रिज का नाम लिखना है आपको। अगली बात समझ में? तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, पहले ब्रिज का नाम लिख दिया। दोनों कॉम्प्लेक्स एक जैसे हैं तो 2 बार लिखने से अच्छा है 1 बार लिखो। आगे लगा देंगे बेस, ये बेस लगा दिया, और जब बेस लगाते तो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। बेस के बाद 1 बार नाम लिख दो इसका, बेस टेट्रा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम 3, ये क्लोज। और बाहर जो जो दिया हुआ है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, वन मोर क्वेश्चन, वो आपको पूरा बनाना रहेगा, जल्दी नोट करिए इसको। अमाइडो, नाम AMIDO, अमाइडो। -1 चार्ज है, इस पे भी -1 है, सेम कैलकुलेशन। पहले से चार्ज लगा के दे देता हूँ। 3 3, 2 2 सल्फेट है क्योंकि बाहर। इस बार अमाइडो और हाइड्रोक्सो, एक अमाइडो एक हाइड्रोक्सो है। नॉमेनक्लेचर करते टाइम अल्फाबेट का ध्यान रखें, और ये बना लेना है आपको होमवर्क के लिए।
EAN वैल्यू ऑब्लिक स्टेडविक रूल। इसका आंसर सुन लीजिए एक बार, इसका आंसर सुन लीजिए। पहले इसको लिख देना जो आप जानते हैं, ठीक है। फिर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो पहले म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्स, फिर इसका नाम लिख देना, फिर बार सल्फेट, ठीक है। अब एक और तरीका, शॉर्टर फॉर्मेट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ब्रिजिंग, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों के लिए बेस, एक बार लिखा, खत्म, ठीक है। EN वैल्यू सेडविक रूल, फॉर्मूला लिखो, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर्मूला लिखिए, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला है EAN का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। EAN वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका, फॉर्मूला याद रखना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेडविक रूल ये कहता है कि अगर ये वैल्यू एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर आ जाती है तब तो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। लिखिए, if the value of EAN, if the value of EAN for any complex is similar to the inert gas number, is similar to the inert gas number, then the complex is said to be stable. Then the complex is said to be stable, otherwise unstable, otherwise unstable. Next line highlight करके, if it is unstable, if it is unstable, then it will act as a, then it will act as a OA oblique RA, then it will act as a OA oblique RA, oxidizing agent, or it can form dimer also, or it can form dimer also. यदि अनस्टेबल आया तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग या डाइमर ये बनाते हुए देखेंगे। साथ साथ लिखते हुए चले क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल टॉपिक, ठीक है। EAN वैल्यू निकालनी है आपको, फॉर्मूला याद कर लो प्लीज, ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको हर एक क्वेश्चन में, साथ साथ लिखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, FeCO5, पहले आंसर कर दो फिर नोट कर लेना, हाँ जल्दी से। एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का? 26। ऑक्सीडेशन नंबर, अबे ओए, अरे इधर देखो, ओए इधर देख, इधर देख, इधर देख। एटॉमिक नंबर माइनस, कूल डाउन कूल डाउन, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन 5। 36 आ रहा है क्या? और 36 इनर्ट गैस का नंबर होता है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? स्टेबल। नोट करो जल्दी से, नोट करो साथ साथ। क्या कैलकुलेशन करते हो तुम लोग यार, फटाफट फटाफट आंसर बोल दिए। कल संडे है, फिर आ जाओ फिर, और क्या। आज मजा नहीं आया कभी, शाम को नाश्ता क्या, सुबह सुबह। कल क्लास है क्या? हो, बहुत बढ़िया। कितनी देर की क्लास है?
क्या बात कर रहे हो? तीन घंटे की क्लास है तुम्हारी संडे को? ए, जिसने बुलाया उससे मांगना नाश्ता क्या है? हाल है। लिखो लिखो लिखो। आयरन पे चार्ज देख लेना इस बार बेटा, +2 आ रहा है। तो इस बार ऑक्सीडेशन नंबर में 2 लिख देना है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेबल। यहां पे ये आ रहा है स्टेबल। वेनेडियम के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड 6 टाइम। अब ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, लिखना बंद कर दो एकदम, लिखना बंद कर दो। एटॉमिक नंबर लिखना बंद कर दो। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, आंसर कितना आ रहा है? ये स्टेप देख लो, फिर उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। 35। क्या ये इनर्ट गैस से एक कम आ रहा है क्या? बोलो ना यार। स्टेबल है या अनस्टेबल? जब आपको दिख जाए अनस्टेबल है, तब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। यहां पे इसकी वैल्यू जितनी कम आ रही है, जितनी कम आ रही है, आप उतनी बार इस पे माइनस लगा दो। क्या ये 36 से एक कम चल रहा है? तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करके ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा देंगे। तो VCO6 वेनेडियम पे भी ऑटोमेटिकली -1 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये स्टेबल बन जाएगा। जो पहले अनस्टेबल आ रहा था, एक माइनस लगाने पे वो स्टेबल हो गया। बात सुनना ध्यान से। कम होगा तो माइनस लगाना है, ज्यादा होगा तो प्लस लगाना है। जितना कम होगा उतना माइनस, जितना ज्यादा होगा उतना प्लस। अगर यहाँ पे वैल्यू 34 आती तो कितना माइनस लगाते? 37 आता तो +1, 38 आता तो +2। इनर्ट गैस से जितना कम चल रहा होगा उतनी बार माइनस, जितना ज्यादा चल रहा होगा उतनी बार प्लस। तो आपने इसको स्टेबल बनाने के लिए इसको रिड्यूस कर दिया। और जो सेल्फ रिड्यूस होता है वो एजेंट कौन सा कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया क्वेश्चन। एक और देखिए, इसका आंसर कर देना फटाफट से। मैंगनीज के साथ में, मैंगनीज के साथ में MnCO6 दिया हुआ है भैया, प्लीज देखिए ध्यान से। MnCO6 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 37। कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? मैंने पूछा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो इसके ब्रैकेट पे आप +1 लगा देंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे +1 लिख देना, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 24 और 12 मिला करके हो जाएगा 36। तो ये स्टेबल बन जाएगा। इट मीन्स जब ज्यादा आ जाए तो ऑक्सीडाइज कर दो, तो एजेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से सुनो तुम। इनर्ट गैस के नंबर्स आपको याद है क्या क्या एटॉमिक नंबर होते हैं? 2, 10, 18, 36, 54, 6। इनर्ट गैस से अगर वैल्यू कम आ जाए, कम आ जाए तो आप उतनी बार माइनस लगा देंगे। ज्यादा आ जाएगी तो प्लस लगा। माइनस लगाया तो आपने रिड्यूस करा, तो एजेंट कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग। और अगर प्लस करा तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नोट करिए दोनों एग्जांपल को। और फिर डाइमर वाला बताने जा रहा हूं।
हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको रब कर रहा हूं इधर वाले को। डाइमर वाला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। मैंगनीज के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड 5 टाइम्स दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 35 आ जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा। जब कम आता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाने से ये स्टेबल आ जाएगा और 36 बन जाएगा। एक तरीका तो पुराना वाला जो अभी सीखा है हमने। अरे इधर देखो ना यार, वैल्यू कितनी आ रही है, जवाब दो इधर कितना आ रहा है। कम आता है तो क्या करते हैं, रिड्यूस कर दिया। तो एजेंट कौन सा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका डाइमर फॉर्मेशन का। डाइमर फॉर्मेशन करते हैं अपन क्या करेंगे कि जैसे मैंगनीज से मैंगनीज को जोड़ देना है, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड इधर लगा दीजिए और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड इधर की तरफ लगा दीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक बॉन्ड जो है आपको बीच में एक्स्ट्रा बनता हुआ दिख जाएगा। अभी नोट नहीं करना, पहले समझ लेना है। ये जो बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ये डेल्टा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ये दो ऑर्बिटल ये ऐसे थे, एक बाहर निकला था फिर ऐसे सैंडविच बना दिया था। ये भी dxy है, ये भी dxy है। बाहर कौन से एक्सिस पे निकला, याद करो डेल्टा बॉन्ड, जो दोनों में नहीं आता, जिसमें कॉमन एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों में नहीं आना चाहिए, बोला गया था आपको। तो यहाँ पे वो वाला बॉन्ड बनता है। तो इस जगह के लिए हमने वहां पे डेल्टा बॉन्ड सिखाया था आपको, ठीक है। मैंगनीज से मैंगनीज में डेल्टा बॉन्ड बनता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। इस वैल्यू में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनने की वजह से आपने +1 कर देना है। तो इस वजह से ये जो वैल्यू है वो 36 हो जाती है। तो बस एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना था अपन को ताकि वैल्यू 35 से 36 हो जाए। तो दो तरीके हैं, पुराना वाला जितना कम आए उतनी बार माइनस लगा दो तो एजेंट बन जाता है, और अगर डाइमर फॉर्मेशन करोगे तो उससे वैल्यू जो है वो 36 आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। कोबाल्ट के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लीज इधर देखिए 34 दिया हुआ है कोबाल्ट के साथ में। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 35, अनस्टेबल। पहला तरीका पुराना वाला, क्या करना है, प्लस लगाना माइनस, हाँ माइनस लगाना है। माइनस लगाते ये स्टेबल 36 आ जाएगा। रिड्यूस कर दिया तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। दूसरा तरीका डाइमर फॉर्मेशन। डाइमर फॉर्मेशन, कोबाल्ट से कोबाल्ट जोड़ दीजिए, 4 बॉन्ड इधर की तरफ और 4 बॉन्ड इधर की तरफ, और ये चारों बॉन्ड जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाले हैं, CO। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही तो है, कोई ज्यादा अलग थोड़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अभी भी 4 ही बन रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया डेल्टा, तो इस वजह से वैल्यू 36 आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ पे क्यों लिखवा रहा हूँ आपको। एक डाइमर तो डायग्राम ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, एक और डाइमर दिया जाता है इसी का, CO2 CO8 जो है, CO2 CO8, इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं बुक्स में, तो दूसरा भी बना लेना। कोबाल्ट से कोबाल्ट और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग की तरह, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे 3 CO इधर की तरफ और 3 CO इधर की तरफ, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपको इस तरह से लगा देना है। बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, बुक्स में दोनों तरीके से दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन कराया गया। बाकी और कोई औचित्य नहीं है इस क्वेश्चन को करवाने का यहाँ पे नोट्स में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज वाला Mn2CO10, ये एग्जांपल मैंने कब लिखा था, जब मैं आपको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट करवा रहा था। मैं जब आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा था तो डी ब्लॉक के जब मैं पॉइंट्स लिखा रहा था तो डी ब्लॉक वालों के लिए बोला था सबसे मिनिमम चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो मैंगनीज होता है MnCO5, वो डाइमर में Mn2CO10 बना लेता है। केवल 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। जैसे आज आपने बोला पाई डोनर पाई सेक्टर में फेरोसिन क्रोमोसिन और जीसस सॉल्ट ध्यान रखने के लिए बोला गया है, उसी तरह से डाइमर वाले 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट वाला और एक मैंगनीज वाला। नोट कर लीजिए, इसको कंप्लीट है। नेक्स्ट टर्न पे वर्नर थ्योरी एंड VBT, 2 बड़े टॉपिक ये कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे, VBT एंड वर्नर थ्योरी, ठीक है।
और कंप्लीट नहीं भी होगा तो वीबीटी आधा तो हो जाएगा। वर्नर थ्योरी से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। होमवर्क कोऑर्डिनेशन का एक साथ करेंगे, पहले पी ब्लॉक का कंप्लीट कर लीजिए इस पूरे वीक में, इस पूरे वीक में, ठीक है। पी ब्लॉक के डाउट्स आप पूछ सकते हैं, समय जो रहेगा, ठीक है, वो सुबह में 8 बजे का है। काउंटर पे तुम लोगों ने आना बंद कर दिया है भैया, ये सही बात नहीं है ना। तुम जो है डाउट्स वगैरह भी आजकल डिस्कस नहीं करते, और फटाफट फटाफट तुम्हारा ये हो गया कि अब जहां के जहां सिलेबस हो जाए, है ना। खुद के हिसाब से चलना है तो फिर बात अलग है। तुमको मैं बोल रखा है कि पी ब्लॉक जो है पूरा फिनिश करके एक साथ डाउट लेकर के आ जाना है। तुम्हें टाइम बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट वीक का 8 बजे का ही रहेगा सुबह का, ठीक है। और जैसे भी पी ब्लॉक पूरा हो जाए, 30% क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बेटा उसमें, जो लर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। उसको तो डायरेक्टली याद करना ही है आपको। बाकी 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं। कोई पेपर वगैरह हो अगर आपके पास में मेजर माइनर के पुराने, उसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो वो भी लेकर के आ सकते हैं, उन्हीं चैप्टर में जो क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं, जो टॉपिक क्लास में हो चुके हैं, ये रहेगा। टॉपिक्स मैंने आपको बोल दिए हैं, कार्बन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नाइट्रोजन। आदित्य शुक्ला हो गया। बोल रहा है सर पोहा जलेबी खिला दो, मीना की कसम आपको, बीना से मीना बना दिया।